आर के सर की बात है तो ये तो सबको पता है कि पटना में एक मतलब गिने चुने टीचर में से एक है मैथमेटिक्स में। और हम तो पटना नहीं कहेंगे बल्कि पूरे इंडिया में भी। हमारे साथ अभिमन्यु कुमार सर हैं जो कि मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं पटना में। और सर जो आईआईटी जेई की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। जेई एक डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है, लाखों लाखों बच्चे इसमें अपीयर होते हैं और उसमें से कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है, उनको उनका ड्रीम कॉलेज मिल जाता है। और स्पेशली ये माना जाता है कि जो मैथमेटिक्स है तीनों सब्जेक्ट में, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट के रूप में एक आम राय है छात्रों के बीच में या शिक्षकों के बीच में भी। आप इस पूरी जो मैथमेटिक्स की जो दुनिया है और जो आईआईटी जेई की तैयारी का जो पूरा एक सेक्टर है, उसमें एक बहुत बड़ा एक नाम है, चर्चित नाम है मैथमेटिक्स गुरु आर के श्रीवास्तव सर का, जिनके बारे में जो आपका पंजाब केसरी हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, एनडीटीवी हो, बहुत सारे मीडिया चैनलों ने उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में इस दिशा में उसको रिपोर्ट किया है। उनके साथ आपको काम करने का आपको मौका मिला है, तो उनके कार्य को आप कैसे देखते हैं? क्या उनके कार्य में जो सकारात्मक पक्ष है जिसके वजह से बच्चे उनसे पढ़ते हैं तो अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कि आर के सर की बात है तो ये तो सबको पता है कि पटना में एक मतलब गिने चुने टीचर में से एक है मैथमेटिक्स में। और हम तो पटना नहीं कहेंगे बल्कि पूरे इंडिया में भी। और इनका जो पढ़ाने का तरीका है क्लासरूम में, तो मैं तो यहाँ पे इनके साथ काम भी कर रहा हूँ तो देखता हूँ मैं, तो पता चलता भी है। तो बच्चों के साथ जो इनका इंटरेक्शन होता है क्लास में, ठीक है, और जो क्लास में माहौल बनाते हैं एक पढ़ाई का, ठीक है, उस तरह से बच्चों में एक एक्साइटमेंट भी होता है क्लासरूम में, ठीक है, कि आज आर के सर का क्लास करना है, आज आर के सर का क्लास है, आज क्या क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह का कॉम्पिटिटिव माहौल बना के रखते हैं क्लास में। प्लस में कॉन्सेप्ट तो अच्छा देते ही हैं और उसकी वजह से है। और दूसरी बात है कि आर के सर पढ़ाते तो है ही, साथ में क्या है कि बच्चों को से ज्यादा मेहनत करवाते हैं, ठीक है ना। जैसे उनको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से सीट दे दिए या फिर इस तरह से कि खूब टेस्ट करवा रहे हैं, तो मतलब बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि रिजल्ट भी दिखता है। यहाँ पे आपको पता ही होगा इस बार जो रिजल्ट हुआ है एडवांस में, वो मतलब 100% जितना मतलब मेंस के लिए क्वालिफाई हुए थे सारे के सारे बच्चे एडवांस में भी क्वालिफाई हो गए। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे पढ़ाई तो अच्छा हो ही रही है, चाहे वो मैथ की बात हो या फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छी यहाँ पे पढ़ाई हो रही है। तो आर के सर के बारे में और क्या, यही तो पढ़ा तो रहे हैं, अच्छा पढ़ाते ही हैं और प्लस में आदमी भी अच्छे हैं, पर्सनालिटी भी उनकी अच्छी है। अच्छा, आपके जैसे जो नए दौर के शिक्षक हैं और आप उनके साथ, सर के साथ, मैथमेटिक्स गुरु आर के श्रीवास्तव सर के साथ आपको काम करने का भी मौका मिल रहा है, तो आपको उनसे क्या क्या जो चीजें हैं सीखने को मिलती हैं? उनके कौन कौन से तरीके हैं पढ़ाने के, या बच्चों से जो उनका इंटरेक्शन है, एक बच्चों से बच्चों को जो मोटिवेट करने का तरीका है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको उनसे सीखने को अभी तक मिला है? हाँ, तो अभी आप जैसा बोल रहे थे कि बच्चों के साथ उनका जो इंटरेक्शन है, एक तो हम उसको फॉलो करते हैं कि सर किस तरह से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, प्लस में बच्चों को मतलब मोटिवेट करते हैं ज्यादा, मतलब खुद से मेहनत करने के लिए। मतलब ज्यादा आप टीचर पे डिपेंड ना रहें, ठीक है, तो वो मोटिवेट करते हैं कि बच्चा खुद से मेहनत करे। और ये बात सही भी है कि अगर बच्चा खुद से मेहनत करेगा तभी आप रिजल्ट दे पाओगे। ये नहीं कि टीचर आपको 20% 10% ही आपको आपके सक्सेस में का पार्ट होते हैं, बाकी आपको खुद से ही करना होता है। तो एक तो सर से ये सीखने को मिला, प्लस में मतलब जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसको किस तरह से लेके चलना है, फिर चैप्टर के मतलब
मान लो चैप्टर खत्म हुआ तो आपको सीट देना है प्रॉपर, एक इस तरह मतलब उनका जो भी पढ़ाने का मेथोडोलॉजी है, मतलब जैसे कि कोई भी औसत दर्जे का हो, उससे नीचे का हो, हाँ तेज हो, किसी तरह का हो, तो उससे उसको पढ़ाने का कैसे तरीका है? हाँ हाँ। तो वो सर मतलब एक तो और है उनकी एक खास बात और है कि आप उनके क्लासरूम में आप देखोगे कि एक तो होता है कि ठीक है तेज बच्चा है, ठीक है, उनके क्लास में बिलो एवरेज भी मतलब वो भी बच्चा अच्छे से समझ पाता है। तो वो ऐसा क्या ट्रिक अपनाते हैं या क्या तरीका अपनाते हैं, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है कि मतलब क्लासरूम में नीचे का भी बच्चा नीचे नीचे दर्जे का भी बच्चा को अच्छा से समझ में आए, और समझ में ना आए सिर्फ, बल्कि वो क्वेश्चन भी बना पाए। जी, धन्यवाद सर हम लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू।